हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डीओई एंड एमसीडी के जो प्रीवियसली एग्जामिनेशंस हुए उनके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में, पर्टिकुलर फॉर मैथमेटिक्स। मेरे पास टोटल 19 अलग अलग शिफ्ट के पेपर हैं और उनमें टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको 2 वीडियोज़ में प्रोवाइड करने वाला हूं और सभी चैप्टर हम इसी तरीके से करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। और कंसेप्ट में आपको वर्बली बताऊंगा, कुछ इसी तरीके से सोल्यूशन दूंगा कि क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस होंगे और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आपको ईजी होगा। और ये कुछ ऐसा सोल्यूशन है एकदम ऑथेंटिक जो आप अपने एग्जामिनेशन में यूज़ करोगे, पेपर के तौर पर जो किया जाता है, ना कि बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन के तौर पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिएगा। एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, डेस्टिनेशन पर 20 मिनट लेट पहुंचती है। अगर वही ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो सिर्फ 2 मिनट लेट होती है। सो करेक्ट टाइम क्या होगा जर्नी का? कंसेप्ट सुनिए, कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों। कंसेप्ट ये कहता है, अगर एक ट्रेन एक सेम डिस्टेंस 2 अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है, सो उसकी जो स्पीड की रेशियो होगी एंड टाइम की रेशियो होगी, वो टाइम कौन सा? टाइम टेकन, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इस कंसेप्ट को अब यूज कैसे करेंगे सॉल्यूशन में वो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां पर मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है कि स्पीड दी हुई है, क्योंकि ये 60 किलोमीटर पर आवर, ये 75 किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड की रेशियो ये आ गई। टाइम की रेशियो मैंने बताया कि रेसिप्रोकल होगी तो 75/60 हो गई और यहां से 5/4 आ गया। डिफरेंस क्या आया? क्योंकि ये टाइम है और डिफरेंस क्या आया? 1 का। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस कितना है? ये 20 मिनट और ये 2 मिनट, और क्योंकि दोनों लेट में है सो 20 - 2 करेंगे 18 मिनट। 18 मिनट को मैंने आवर्स में चेंज किया, 3/10 आया। 1 की वैल्यू आई 3/10, तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्यूशन देख सकते हैं, 3/2, और मिनट्स में बोले तो 3 की वैल्यू 90 मिनट। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ से कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलती है तो वो अपना टोटल डिस्टेंस 90 मिनट में कंप्लीट करती है, ट्रेवल करती है। लेकिन आपको पता है कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 20 मिनट लेट पहुंचती है। इसका मतलब 90 मिनट में ट्रेवल तो करती है लेकिन 20 मिनट लेट पहुंच रही है। करेक्ट टाइम क्या होगा? 90 में से 20 माइनस कर दो, 70 मिनट। ये सॉल्यूशन आपको जल्दी जल्दी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर लेते हैं। जल्दी से कंसेप्ट सीखते हुए चलिएगा, हर क्वेश्चन में मोस्टली अलग कंसेप्ट लग रहा है। ओके, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। मैंने एक यहाँ पर लेआउट भी बनाया। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 ट्रेन है, एक चलती है ए से बी की तरफ, दूसरी चलती है बी से ए की तरफ। सो यहाँ पर बोला गया है कि ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ जाने वाली दोनों ट्रेन बीच में कहीं पर मिलती हैं, जैसा कि मैंने एक पॉइंट बनाया है डिस्टेंस के बीच में। सो बी से ए तक मिलने के बाद जो टाइम लिया जाता है वो टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया है कि भाई जो ए से बी की तरफ ट्रेन जा रही है वो तो लेती है 9/2 आवर्स यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस में, और बी से ए की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है वो यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम लेती है। सो हमें स्पीड का रेशियो बताना है कि स्पीड का रेशियो क्या होगा। कंसेप्ट क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, वो ध्यान रखिएगा, वही जरूरी है आपके लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, मेंशन किया है। स्पीड का रेशियो क्या होगा? ये देखिए, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय ए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। और ये टाइम कब है? मीटिंग के बाद का टाइम। आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है जिस तरीके से यहाँ पर मैंने की है। आपका आंसर आपके सामने होगा। कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को ठीक से, प्रॉपरली, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कौन से वाला है? ये वाला। ये ऑप्शंस किसी दूसरे क्वेश्चन के थे, मतलब किसी दूसरे टॉपिक से था वो क्वेश्चन, तो ये कट कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। सो क्वेश्चन में क्या कहता है? एक ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल करती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर वो स्टॉपेज लेती है, कहने का मतलब बीच बीच में रुक कर चलती है, तो ऑन एवरेज उसकी जो स्पीड काउंट की जाती है वो 60 किलोमीटर पर आवर की जाती है। हमें बताना है हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर, की हर घंटे में कितना मिनट उसने एक स्टॉपेज लिया होगा। सो बात कर लेते हैं कंसेप्ट की। मैंने आपको बताया, देखिए सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ना। मान लीजिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक ट्रेन चल रही है, तो पहला जो दिल्ली से मुंबई तक चली वो तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। दूसरी बार जो चली वो भी दिल्ली से मुंबई चली, लेकिन ऑन एवरेज उसका जो स्पीड आ रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर का आ रहा है। सो यहाँ से स्पीड एंड टाइम का रेशियो जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया वैसे ही किया। एक डिफरेंस हमने लिया 1 घंटे का यहाँ पर रेशियो के हिसाब से, तो उसका मतलब क्या आया? 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। भाई 60 मिनट का टाइम लिया जा रहा है और 1 घंटे में 4 स्टॉपेज पड़ रहे हैं, तो एक स्टॉपेज कितने का पड़ा? 60 मिनट डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे, 15 मिनट आपका आंसर आ गया। ठीक है,
इसी तरीके से आपको चीज़ें करनी है ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें पेपर में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करूँगा। अदरवाइज नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना सेम टॉपिक की, उसमें आपके हर डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक से, तो चलिए देख लेते हैं। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में अगर बोट दौड़ती है तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया है। इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम बोले तो एक्स माइनस वाई यानी कि अपोजिट साइड में, जो रिवर का फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड में। स्पीड ऑफ जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है वो एक्स प्लस वाई, कहने का मतलब पानी भी उसी तरफ बह रहा है और नाव भी उसी तरफ चल रहे हैं, नाव की स्पीड भी वही है। सो 37.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, दोनों को मिलाकर कितना, 5 घंटे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, यानी कि धारा की जो चाल है वो बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से होता है अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो तो, मतलब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन में जो चीजें बोली गई हैं उसके हिसाब से मैंने इक्वेशन ड्रॉ की, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है सोल्यूशन के लिए वो सुनिएगा। कुछ इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई आपको दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर चला, किसमें, अपस्ट्रीम में। सो ये x माइनस वाई स्पीड, क्योंकि आपके पास फाइनली टाइम दिया हुआ है। सिखा रहा हूँ इक्वेशन कैसे बनानी है, आगे आपको भी दूंगा करने के लिए। देखिएगा 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस x माइनस वाई की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया, टाइम। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया, टाइम। सो दोनों टाइम अगर मैं ऐड करूं तो कितना टाइम बनता है टोटल, 5 घंटे। यही क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसको सॉल्यूशन किस तरीके से करना है कि आप ऑप्शंस पर डायरेक्ट जा सकें। देखिए भाई यहाँ पर आपको पता है कि एक कंप्लीट वैल्यू आपको मिल रही है 5 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपके पास दोनों या तो कंप्लीट वैल्यू होंगी या दोनों ही वैल्यू 0.5 में होगी, तभी जाकर यहाँ पर एक कंप्लीट वैल्यू मिल सकती है। भाई x की वैल्यू आपको दी हुई है 10, यानी कि यहाँ पर आप 10 रख सकते हो। अब आपको मालूम है कि क्योंकि x बड़ा है y से, x इज ग्रेटर देन y, इसलिए हमने x माइनस वाई लिया है। सो यहाँ पर इससे छोटी ही वैल्यू आएगी और ऑप्शन में भी छोटी दी हुई है, लेकिन कौन सी आएगी, आपको 15 को कट करना है। तो माइनस में कुछ ऐसी वैल्यू लीजिए जो 15 को डिवाइड भी कर पाए कंप्लीटली। ठीक है, कौन सी वैल्यू करेगी भाई, आपको पता है कि 10 से एक छोटा नंबर अगर थोड़ा छोटा करें तो 7.5 डबल बनाता है। डबल मतलब 15 का आधा हो जाता है। 7.5 से अगर मैं कट करता हूँ 15 को तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट 2 मिल जाता है। सही रही बात। इसका मतलब बाकी बचे पर हमें 3 मिलना चाहिए कि नहीं। ठीक है, किस तरीके से, ये देखिए 10 में अब यहाँ पर 7.5 बनाने के लिए क्या किया, -2.5, तो यहाँ पर +2.5 करेंगे क्योंकि वैल्यू तो y की सेम रहेगी। +2.5 किया 12.5, आपको पता है कि 12.5 का डबल 25, और उसमें भी अगर 12.5 और जोड़ देते हैं तो 37.5, यानी कि 3 पर ये कट जाएगा और 3 जमा 2 क्या बना देगा, 5। आपका आंसर हो गया 2.5। इसी तरीके से जाना है। आप कहेंगे जी ये कौन सा ईजी है, भाई ये ईजी ऐसे है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका मल्टीपल क्या बन रहा है। आई बात समझ में। और इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस कर देने हैं, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू पर वो जरूर कट रहा होता है। आपको अपने पहाड़े अच्छे से याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये वही स्टॉपेज वाला क्वेश्चन आ गया, तो जल्दी जल्दी बताता हूँ कि भाई सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पर हमने रेशो लिया, कंसेप्ट वही यूज़ किया कि एक सेम डिस्टेंस 2 अलग अलग स्पीड पे अगर कवर किया जाता है तो रेसिप्रोकल होते हैं ये दोनों। टाइम का रेशो हमने निकाला 7/10, यहाँ से टाइम का रेशो आ गया। पता चला कि भाई यहाँ पर 3 का गैप है, यानी कि 3 घंटे का गैप है, क्योंकि आवर्स में यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, और आपको पता है कि टोटल 180 मिनट का स्टॉपेज, एवरेज स्टॉपेज 10 मिनट का, तो टोटल कितना मिनट का हो गया यहाँ पर, 18 मिनट का। बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही करने हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये है एवरेज स्पीड से ट्रेन की एवरेज स्पीड। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। भाई एवरेज स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए स्पीड तो स्पीड ही होती है और फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एवरेज के केस में क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए ये इतनी बात समझ में आई, तो सीधा सीधा हमें पता चलता है कि भाई 50 किलोमीटर चल रही है, 100 किलोमीटर चल रही है, 150 किलोमीटर चल रही है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास ये आ गया भाई, ऊपर लिख दिया फॉर्मूला से टोटल डिस्टेंस। अब बात आती है कि नेक्स्ट स्पीड दिया हुआ है, लेकिन हमें तो नीचे टाइम चाहिए। ठीक है, अब टाइम चाहिए तो क्या करेंगे, हमें भाई डिस्टेंस भी तो दिया हुआ है कि भाई 50 किलोमीटर जो चल रही है वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 100 किलोमीटर चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 150 किलोमीटर चल रही है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं भाई, क्या
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा। सो कुछ इस तरीके से हमने इसको फ्रेम कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये आया, उसके बाद ये वाला पॉइंट फंसाने वाला। ठीक है, इस पॉइंट तक तो आप पहुंच गए, कैलकुलेशन हो गई, लेकिन अब कैसे कट करें? 59 का पहाड़ा तो आपको नहीं आता, तो भाई सीधी सीधी बात है, 59 को कंसीडर कर लीजिए 60। ठीक है, 60 कंसीडर मैंने किया भाई, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 पर चला जाएगा, और 60 से अगर मैं 300 को कट करता हूं तो मुझे 60 ही मिल जाता है, लेकिन आंसर तो 61 है। आप कैसे पेपर में करेंगे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर मैंने क्या किया, एक बढ़ाया, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आपका आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा। कितना बढ़ाया? एक बढ़ाया, एक ऊपर ऐड कर दिया, आपका आंसर 61 हो गया। जो एक यहां पर बढ़ाया वही हमने ऐड कर दिया। इस कंसेप्ट पे भी चल सकते हैं, या फिर आपको लगे कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, पॉइंट्स में भी बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है भाई, मैंने मना नहीं किया, लेकिन इस वैल्यू के जो नियरेस्ट वैल्यू होगी और वही आपका आंसर होगी। आपको पता है कि यहाँ पर 59 है, छोटा हो रहा है 60 से थोड़ा सा, तो आंसर आपका 60 से थोड़ा सा बड़ा होगा, और सबसे नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पर 61 है। इसीलिए आप चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बेहतरीन क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, और हो सकता है कि बच्चे नहीं भी करें, पेपर में छोड़कर आ जाएं, लेकिन कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि 140 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है ट्रेन। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कहीं पर अप डाउन नहीं हो रही है, लेकिन इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज 10 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, कहने का मतलब पहले 50 में चल रही थी, अब 40 में चल रही है, पहले 70 में चल रही थी, अब 60 में चल रही है, कुछ ऐसे, तो क्या होता है, 20 मिनट ज़्यादा लेती है ट्रैवल करने में। हमें ओरिजिनल स्पीड बतानी है कि ओरिजिनल स्पीड यानी कि पहले वाली स्पीड, ठीक है, क्या होगी। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक इक्वेशन ड्रॉ की गिवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या भाई, देखिए डिस्टेंस तो वही है ना, 140 और 140, लेकिन स्पीड से चल रही है, और ज़्यादा टाइम कब लगेगा, जब कम स्पीड से चलेगी। भाई मैंने मान लिया कि पहले x स्पीड थी, x-10 स्पीड से, यानी कि कम स्पीड से चल रही है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। उस टाइम का गैप क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। तो भाई x-10 स्पीड से जब चल रही थी और x स्पीड से जब चल रही थी, तो उनका डिफरेंस क्या है, 1/3 आवर्स। ठीक है, 20 मिनट को मैंने लिखा। यहाँ पर मैंने इतना सॉल्व किया, आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 140 को यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है, और आपके सामने एक ये इक्वेशन ड्रॉ हो गई विद इन सेकेंड्स। इतना काम आप 15 सेकंड में कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ें पता है कि इक्वेशन कैसे बनती है, आगे कैसे करना है। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहें तो सीधी सीधी बात, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 है ये 1400 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर ये वैल्यू इससे 14 4200 यहाँ पर बनेगा। अब 4200 का आपको मल्टीपल देखना है भाई, 75 और 80 तो डायरेक्ट खत्म हो जाते हैं, बचा 60 और 70। आपको पता है 7 6 42 होता है, 0 0 से कैंसल आउट या ऐड कर दो उसमें, 4200 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आपको सीधा सीधा ये भी पता दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 किलोमीटर पर आवर लेस की गई है स्पीड। इसका मतलब पहले 70 से चल रही थी, अगर लेस करेंगे तो वो 60 पर चल रही है। आपको दिखाई दे रहा है 10 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस भी आ रहा है, और 20 मिनट ज़्यादा भी लगेंगे। एक बार 4200 से सिर्फ कट कर देख लेना, यहाँ से आप ऑप्शन से जा सकते हैं। अदरवाइज इसका एक्सप्लेन सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिएगा, जो 60 वाली वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, x वाली वैल्यू पॉजिटिव 70 वाली, और यही आपका आंसर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकंड तक लग जाएंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिवाइड करना है मिडल टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वापस से वही है आपका, औसत प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, यानी कि स्टॉपेज वाला क्वेश्चन है। भाई अगर वो लगातार चलती रहती है एक ही रफ्तार से, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है, तो वो कितने टाइम रुकती है, कितना मिनट का स्टॉपेज लेती है, वो हमें बताना है। सो सीधा सीधा है, ट्राई और सेल्फ मैंने लिखा है पहले ही, आपको खुद से करना है। आंसर कमेंट करके बता देना आपसे हुआ या नहीं। थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ कि भाई स्पीड का रेशियो क्या है, 120/110। टाइम का क्या हो जाएगा, 110/120, यानी कि 11/12 आपका टाइम का रेशियो आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, 1 आवर का मतलब 60 मिनट होता है, और आपको नीचे कितना मिला डिनोमिनेटर में, 12, यानी क्योंकि 11/12 था ना, इसे 12 से डिवाइड करोगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, खुद से करना, लेकिन ट्राई करना हो तो मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो आपको सेकंड क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराया, ठीक है, कंसेप्ट वही लग रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी थी, आपका आंसर आपके सामने था। ये SA की स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 40 किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन निकालनी है। बताया गया है कि जो पहली वाली ट्रेन है या दूसरी वाली ट्रेन है वो मीटिंग के बाद कितना कितना टाइम लेती है अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। जो दूसरी ट्रेन है वो 8 घंटे लेती है मीटिंग के बाद, और जो पहली ट्रेन है वो 4.5 आवर्स लेती है। और उसी को मैंने सॉल्व किया, आपके पास √16/9 आ जाएगा। आप ओपन करेंगे यहाँ से 4/3 यहाँ पे रेशियो मिलेगी आपको टाइम की। अब आपको सिर्फ रिलेट करना है कि भाई टाइम ये है, स्पीड ये है, कितना गुना हो रहा है 10 गुना, तो यहाँ पर ये वाली स्पीड भी 10 गुना हो जाएगी। 30 आपका आंसर आ जाएगा, 3 × 10 30, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा और आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वही है जो बिल्कुल पहला क्वेश्चन था और उसमें मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया। सीधा सीधा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और आपको समझा भी देता हूँ, देखिएगा। भाई बोला है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 50 किलोमीटर स्पीड आवर की स्पीड से चलती है। कहने का मतलब स्पीड का रेशियो क्या हो गया आपका 40/50। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 5/4। एक का डिफरेंस यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर देखिए 22 मिनट लेट हो रही है, यहाँ पर 10 मिनट लेट पहुँचती है। कहने का मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 मिनट, यानी कि 22 में से 10 मैंने माइनस किया। और 12 मिनट का को आप ऐसे भी लिख सकते हो 12/60 आवर, यानी कि 12 × 12 12 × 5 60, 1/5 आवर, ठीक है। 1/5 को आप यहाँ से 5 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 से गुना करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, ठीक है। यहाँ पर इस 5 की वैल्यू कितनी आई 60 मिनट, लेकिन आपको पता है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 60 मिनट लेती है, लेकिन 22 मिनट लेट भी तो हो रही है। सो 60 में से हम 22 माइनस कर देंगे तो 38 आपको आंसर मिलेगा। ये चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 से निकालेंगे आपको 48 मिलेगा, ठीक है। 48 में से 10 माइनस कर देंगे ये वाले, ठीक है, तो आपको 38 से मिलेगा। सेम देखिए विदिन सेकंड्स क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वही स्टॉपेज वाला है। यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है, तो मैंने रेशियो लिया, टाइम का रेशियो किया, स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल लिया, रेशियो निकाली 13/59, डिफरेंस आया 2 आवर्स का। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट्स होता है, और 120 मिनट टोटल है। एक टाइम लेते हैं भाई 15 का, तो टोटल कितना टाइम लिया 8 मिनट का। 15 से डिवाइड करेंगे 120 को, 15 × 120 होता है, तो एक स्टॉपेज कितने मिनट का हो गया 8 मिनट का। बहुत ईजी कंसेप्ट है, आई होप आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से बोट एंड स्ट्रीम का, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन वही है सारे। मैंने इक्वेशन बनाई है, सोल्व आपको करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमें 2.5 निकालना था, इसमें 2.5 दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू वहाँ पर ऑलरेडी 10 दी हुई थी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 आ रही है। कैसे आ रही है आप वापस से देख लीजिएगा। भाई वाई की वैल्यू 2.5 दी हुई है, ये 2.5, यहाँ पर 15 है। मल्टीपल आपको देखना है कि भाई 10 में से 2.5 माइनस होंगे तो 7.5 मिलेगा, और 7.5 से अगर मैं 15 को कट करता हूँ तो 2 पर जाएगा। यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ 10 + 2.5 यानी कि 12.5 मिलेगा, और 12.5 से मैं अगर कट करता हूँ 50 को तो ये 4 पर जाएगा, और 4 + 2 कितना बन रहा है 6। यही आपका आंसर हो जाएगा 10। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। वापस से एक और बोट एंड स्ट्रीम का अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, लेकिन अगर आप अपना माइंड हल्का सा यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट वाला ऑप्शन थोड़ा सा कट गया है स्क्रीनशॉट लेते वक्त, सो आप देख लीजिएगा। इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोल रहा है कि भाई 15 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। अपस्ट्रीम मतलब x - y की स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम से, यानी कि x + 1 की स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 घंटे, ठीक है। और इक्वेशन मैंने बनाया, y की स्पीड दी हुई है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है। हमें क्या निकालना है स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको इजी कैसे पड़ेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है, आप स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आप जस्ट इतना करना कि यहाँ से 3 कॉमन लेना, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से y की वैल्यू एक साइड, x की वैल्यू एक साइड करके आप y/x की वैल्यू निकाल लेना, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि x से रिलेटेड कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। यहाँ पर सिर्फ y है, और y की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 3। आप 3 यहाँ पर रखेंगे तो 9 आपको आंसर मिल जाएगा, और आई होप यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो कैसे है, तो वही जैसे मैंने आपको पीछे बताया ऑप्शन से, बहुत जल्दी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक सॉल्यूशन है और वही है जिसमें आप डबल ट्रैवल करते हैं या फिर एक एवरेज की तरीके से कह लिए आप। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ दूरी तय की जाती है और बाकी दूरी कहिए या वही सेम दूरी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की जाती है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत गति यहाँ पर दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर। अब औसत दी हुई है, एवरेज ऑलरेडी दी हुई है, हमें कुछ x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो औसत मैंने बताया था, एवरेज भाई यहाँ पर दी हुई है स्पीड, टोटल कवर्ड डिस्टेंस और टाइम, टोटल टाइम टेकन, ये हमने लिया है। सो किस तरीके से अप्लाई किया कि भाई ए मान लीजिए ए से लेकर बी तक का जाना है, पहले चला जाता है भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वाला डिस्टेंस, वापस से सेम डिस्टेंस कवर किया हमने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और हमें वही x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। इसको मैंने सॉल्व किया डायरेक्ट यहाँ पर मैंने, क्योंकि देखिए वेरिएबल भले ही बढ़ गया लेकिन कट जाता है, ठीक है ना, इसीलिए आप देख सकते हैं सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट सिर्फ सोल्व किया है और x की वैल्यू निकाल दी है। बहुत बेसिक सोल्यूशन और यहाँ पर गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बस इसलिए ये थोड़ा सा भले ही कैलकुलेटिव पड़ जाए, 5 सेकंड 7 सेकंड भले ही ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपकी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब करेक्शन नहीं होगी, आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा और इजीली क्लिक कर जाएगा माइंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक और बेहतरीन क्वेश्चन विद इन सेकंड होने वाला, अगर आपका माइंड ऑप्शन से क्लिक कर जाता है तो भाई 420 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है। ठीक है, अब बोला गया है इफ स्पीड ऑफ कार 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमें बतानी है ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। तो मैंने बताया आपको पीछे जब हमने क्वेश्चन किया तो वहाँ पर 4200 था ना, यहाँ पर क्या है 420, सेम चीज़ है। अगर अब आप देखो ऑप्शन में इसका मल्टीपल अगर देखना चाहो तो 60 ही एक ऐसा मल्टीपल मिलता है, मतलब 6 कि आप 400, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि भाई अगर 420 को आप 70 से डिवाइड करते हो तो 0 से तो 0 कैंसिल हो ही जाती है, 7 6 42, 6 आ गया भाई। 60 से करोगे 0 से 0 कैंसिल, 6 7 42, यही इसके फैक्टर बनते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है बस, और आपको पता चल जाता है कि भाई 60 और 70 के बीच में डिफरेंस कितने का है 10 किलोमीटर पर आवर का। और यहाँ पर क्वेश्चन की चीज़ भी सेटिस्फाई हो गई और 1 घंटा भी कम लग रहा है, यहाँ पर 6 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर 7 घंटे लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सेटिस्फैक्शन हो गई क्वेश्चन की भी, बात खत्म। आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर कोई न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम कि भाई बच्चों तक पहुँचे सोल्यूशन और वो एक ट्रिक सोल्यूशन सीख सकें, एग्जाम में अच्छा अटैम्प्ट कर पाएँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। करीब 31 क्वेश्चन है टोटल और मैं चाहूँगा कि कुछ एक क्वेश्चंस अपनी तरफ से जो कंसेप्चुअल बेस हैं, जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, वो क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में मैं एडअप कर दूंगा। ठीक है, सो ये मत सोचिएगा कि नहीं हमने सीख लिया कर लिया, देखिएगा ज़रूर, आप ही के लिए बेनिफिट होगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।